सर्कुलेट कर रहा है। आप लोगों की नज़रों से भी गुज़रा होगा, रूप तक काम गई थी जब मैंने इस बच्ची का दफ़न होना, फिर ज़िंदा उसका निकल आना, अस्पताल में दाखिल होना, बेहतर वक़ास का आना, उस बच्ची को अडॉप्ट करना, ये सारा किसी और का प्लान नहीं बल्कि ये सब अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एप्लीकेशन वीक चल रहा है। एप्लीकेशन वीक सिर्फ पढ़ना ही होता है और पढ़ के मेरा सर में इतना कोई दर्द हो गया था, तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं। तो मैंने कहा सोचा कि मैकरोनी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें ही बनाने में अच्छी लगती हैं, बिरयानी और मैकरोनी, खाने में भी और बनाने में भी। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं मैकरोनी बनाऊँगी और आप मुझे देखिए। अच्छा, मैंने ना एक, आप लोगों को पता है कि कितने दिनों से, तकरीबन 4-5 दिन हो गए इंसिडेंट को, जो एक इंसिडेंट है सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। आप लोगों की नज़रों से भी गुज़रा होगा, रूप तक काम गई थी जब मैंने इंसिडेंट को सुना और मैंने जब उस बच्ची की पिक्चर देखी। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके एक नौशेरा में ये वाक़या पेश आया कि एक बाप ने अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया, क्योंकि वो बेटी नहीं चाहता था, उसको बेटा चाहिए था। तो ये वाक़या आप लोगों ने भी सुना होगा। यकीन करें, जब ये वाक़या मेरी आँखों के सामने से गुज़रा तो रूह तक बंदे की काँप जाती है कि इस इतने दुनिया ने तरक्की कर ली है, इतना जदीद दौर आ गया है, लेकिन अभी भी जहालत ख़त्म नहीं हुई। जैसे कि इस्लाम से पहले जहालत थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में एग्ज़िस्ट करते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। इत्तलाहत के मुताबिक जैसे कि कहा जाता है कि बच्ची 6 घंटे तक कब्र के अंदर रही, लेकिन मौजज़ाना तौर पर उस बच्ची को ज़िंदा निकाल लिया गया। बच्ची की तबीयत ख़राब रही, क्योंकि उसने कुछ वक़्त अपना कब्र में गुज़ारा और कब्र में अपनी साँसें ली और वो निमोनिया का शिकार हो गई और वो बच्ची बीमार है अभी। लेकिन एक मौजज़ा है कि उस बच्ची को अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब कुछ होता है कि वो वहाँ के कब्र के अंदर भी वो बच्ची सांस लेती रही। एक नौजवान जो मेजर वकास हैं, वो उस जगह पे पहुंचे, उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। कहानी में बहुत सारे पहलू देखने को मिलते हैं। मुआवजा, जिसे कि आप मुआवजे कह रहे हैं, उसमें पहला मुआवजा जो था, पहला मुआवजा उस बच्ची को कब्र के अंदर सांस लेते रहना, जिंदा जिंदा निकाल लेना उस बच्ची को। इस अल्लाह ताला ने उसको निकाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी सांसें लिखी हुई थी। दूसरा मुआवजा देखेंगे, फूल जैसी बच्ची को नाशुक्रे माँ बाप ने उसको जिंदा दरगोर कर दिया और अल्लाह ने उसको कहाँ से निकाल के एक बे औलाद बाप के पास उसको पहुंचा दी। ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर पहुंचाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी जगह पले बड़े हुए, और ना एक बच्चे को बास्केट में डालना और फिर उसको फ़िरौन के घर की तरफ ले जाना, उसका पानी का बहाव उस तरफ जाना, बच्चा फ़िरौन के घर बच्चे की परवरिश होना, ये किसी और का प्लान नहीं बल्कि अल्लाह का प्लान था। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो एक माँ बच्चे को पानी में डालती है, संदूक में रखती है, वो बच्चा फ़िरौन के पास पहुंचता है। ये सारी चीज़ अल्लाह का प्लान था। कुरान के अंदर कहानियाँ नहीं बल्कि कुरान जो है वो ज़िंदा कलाम है। ऐसा कलाम जो रहती दुनिया तक रहेगा। उसके अंदर जो मिसालें हैं वो रहती दुनिया तक रहेंगी और जो अभी चल रही हैं वो रहती दुनिया तक रहेंगी। जैसे जहालत में बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था, वही ज़माना जहालत का फिर वापस आ रहा है। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं ना वक़्त बदल जाता है, लोग भी उसके साथ बदल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वक़्त तो बदलता है पर लोग नहीं बदलते। इंसान जो है ना कभी नहीं बदलता। इंसान की नेचर, जिसकी नेचर जैसी होती है वो वैसी ही रहती है। लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें कि कल को अगर उनके ऊपर कोई भी वक़्त आए तो वो हर सिचुएशन में ऐसे ऐसे ढाल की तरह खड़े रहें कि उससे वो घबराएँ नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जैसे हम लोग सुनते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से किसी ने सुसाइड कर ली, बेरोज़गारी की वजह से बच्चों को किसी ने ज़िंदा दरगोर कर दिया, या कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। इस बच्ची का दफन होना, फिर उसका निकल आना, अस्पताल में दाखिल होना, बेहतर वकास का आना, उस बच्ची को अडॉप्ट करना, ये सारा किसी और का प्लान नहीं बल्कि ये सब अल्लाह का प्लान था। मैं ज़्यादा इस वाक़ये पे और बात नहीं कर सकती। जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें, अपने साथ दूसरों की खुशी का ख़्याल रखें और मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। ज़िंदगी रही तो मैं दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।